अब शमसा बाजी ने हमें जितनी भी इज्जत दी है वो नूर बाजी के भाई और भाभी की हैसियत से ही तो दी है, वरना सफीना खाला और शमसा बाजी हमारी कोई रिश्तेदार थोड़ी हैं। ये तुम शमसा की ज़्यादा बातों में ना आना, उसका पता नहीं है तुम्हें, किसी की हमदर्द नहीं है वो। लेकिन उन्होंने तो हमें खुले दिल से ऑफर किया कि हम उनके पास आते जाते रहे। यही तो उसकी चालाकियां हैं, इसी तरह तो वो नूर को नीचा दिखाएगी। आप ठीक कह रही हैं खाला, शायद वो ना हमें नूर बाजी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रही हैं। मैं तो शमसा बाजी को इतने ज़माने से जानती हूँ, हर बात में ना लड़ाई की बात करती हैं वो। कितनी भी सीधी बात हो, कोई ना कोई फितना वो ढूंढ ही लेती हैं। चलो, जो होना था सो हुआ, तुम लोगों को भी होशियार रहना चाहिए। यही दुनिया है भाई, इसी तरह लोग अपने मकसद से हर चीज़ करते हैं। चलो, बहुत रात हो गई है, मैं भी सोने लगी हूँ, तुम भी आराम करो। नूर वापस यहाँ आ गई है और वो अली भी मौके ढूंढ रहा है इस घर में वापस आने के। मुझे तो ऐसा लगता है इस घर को छोड़ने को कोई तैयार ही नहीं है। ये सबका अपना ही घर है, कोई यहाँ से क्यों जाएगा? तो सब यहाँ आ गए तो रहेंगे कहाँ? और मुझे तो ऐसा लगता है कि हम नजर में आने लगेंगे। देखो, तुम इस बात को समझ सकती हो कि मैं इस वक्त किसी और जगह जाने की पोजीशन में नहीं हूं। तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कह रहा सर, और नूर लड़कर थोड़ी आई है, वो तो बस नाराज होकर आई है। तुम देखना, 1-2 रोज में हैदर भाई आएंगे और उसे मना कर ले जाएंगे। मुझे तो लगता है कि हैदर मेरी देखा देखी नूर के साथ यहाँ रहना शुरू कर देगा। हैदर भाई को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, उनका तो अपना घर है, और वैसे भी सफीना खाला के अलावा आगे पीछे तो उनका कोई भी नहीं। उसकी बात है नगीना, जिन्हें मैंने अपने घर में नहीं घुसने दिया, उन्हें तुमने अपने घर में पनाह दे रखी है। अकरम, आहिस्ता बोलो, मोहल्ले वाले सुन लेंगे। मोहल्ले वाले सुन लेंगे या ये सुन लेंगे? निकालो ये भी। क्यों निकालो? आपका घर है ये, आपका इख्तियार अपने घर पे चलता है। यहाँ पे शोर करके ना अपनी जान को हल्कान मत करें, जाएं आप। नगीना, मैं तुमसे कह रहा हूँ यहाँ से निकालो इन्हें, वरना मैं कभी निकालूंगा भी। अकरम, तुम्हारी इज्जत अपनी जगह, लेकिन मैंने बच्चों से वादा किया, मैं नहीं निकाल सकती। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? दफा हो जाओ यहाँ से। मुझे लगता है ये लातों के भूत है, ये बातों से नहीं माने। चल छोड़ो उसे, बस हाथ मत लगाना उसे। हाथ तो लगाए, लगाओ ना बस। बेशर्म, नाहनजान, बाप को आंखें दिखाता है, सीना तानी खड़ा हो गया उस बाप के सामने जिसने अपने आप को बर्बाद कर दिया तुम बच्चों के पीछे। ऐसी होती है औलाद, लानत है तुझ पे। अकरम, अली, बाप को रोक, जाकर रोक, माफी मांग, पैर पड़ जा, माफ कर देगा बाप है तेरा, जा। अली रोकना, अली माफ कर देगा, जाना। अकरम, अकरम, अकरम रुक जा, ऐसे ना जा अकरम। अकरम, बच्चे हैं, हो जाती है ना गलती, बच्चों से माफ कर दे। पूरा नहीं है तेरा बेटा, गुस्से का तेज है ना, इसलिए बोलता जाता है, सोचता नहीं है। बड़ा हो गया ना, कद्दे कला है, तेरे बराबर खड़ा हो गया ना, लेकिन तेरी बराबरी तो नहीं कर सकता ना अकरम। अकरम माफ कर दे, मैं माफी मांगती हूँ उसके लिए। माफ कर दे ना अकरम। जरा एक लफ्ज नहीं बताया अब्बा ने कि वहाँ क्या हुआ, अली और पीनो को कैसे निकाला है। तब से फोटो खाला के यहाँ से आए हैं, चुप से लग गए उनको। मुझे तो खुद भी कुछ समझ नहीं आ रहा, कितनी कॉल्स की अली को,
ये कॉल नहीं उसने रिसीव की, पता नहीं किस हाल में होगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों आए हो तुम यहाँ? अब्बा से बात करने। तुमसे किसी को बात नहीं करनी है, तुम दफा हो यहाँ से। एक मिनट अली, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें अब्बा के पास जाने की। अली, उनकी तुम्हारी वजह से तबीयत ठीक नहीं है और मैं नहीं चाहती कि इस वक्त उनकी तबीयत मजीद खराब हो। प्लीज अनी, अब्बा, अब्बा मुझसे भूल हो गई अब्बा। अब्बा मुझे कुछ यकीन नहीं आ रहा मैंने इतनी बड़ी गुस्ताखी कैसे करती है अब्बा। अब्बा मुझे माफ कर दो अब्बा, माफ कर दो अब्बा, माफ करके गले लगा लो अब्बा, एक बार माफ करता हूँ अब्बा। पता नहीं कैसे मुझसे हो गया अब्बा, मैं नहीं करना चाहता था अब्बा। ये मेरा सबसे बड़ा जुर्म ये है ना कि मैंने पीनू से निकाह किए। मैं उसे छोड़ दूंगा अब्बा, चुपचाप मैंने निकाह किया था ना, चुपचाप तलाक भी दे दूंगा। आपको ना खुश करके मैं कैसे खुश रह सकता हूँ अब्बा? मुझे माफ कर दो, एक बार माफ कर दो अब्बा। अब्बा मेरी तरफ देखो एक बार मुझे माफ कर दो अब्बा। अब्बा पाँव पड़ता हूँ अब्बा, एक बार माफ करके गले लगा लो अब्बा, मुझसे गलती हो गई है अब्बा। अब्बा माफ कर दो अब्बा। मुझे पालने में कितने दुख उठाए होंगे ना, कितनी तकलीफें सही होंगी, और मुझसे इतनी बड़ी भूल हो गई अब्बा। कैसे कर दिया मैंने ये? हमेशा मेरी गलतियों को माफ करते आए हो ना, मुझे दिल से लगाते आए हो अब्बा। एक बार मेरे से माफ कर दो ना अब्बा। पीनू कहा? अब्बा मैंने कहा ना मैं उसे छोड़ दूंगा, वो अपने गांव वापस चली जाएगी। उसने कहा है कि मैं तुम्हारे अब्बा और तुम्हारे दरमियान दीवार नहीं बनूंगी। पीनू कहाँ है? अब्बा मैंने कहा ना उसे मैं छोड़ दूंगा अब्बा, उससे मैं कोई ताल्लुक नहीं रखूंगा अब्बा। एक बार बस मुझे माफ कर दो अब्बा। पीनू को लेके आओ तब इसी वक्त। अब्बा, हाँ अब्बा क्या कर रहे हैं? अब्बा ने एक फैसला कर लिया है ना, अब उस पर डटे रहे। क्यों वापस बुला रहे हैं उसको? अब्बा मीनू एक मासी इस घर की बहू नहीं बन सकती तो नहीं बन सकती अब्बा। तुमसे जो कहा है वो करो, जाओ। हाँ अब्बा, गलत कर रहे हैं आप, बिल्कुल गलत फैसला है। आपने एक फैसला ले लिया था तो वापस क्यों बुला रहे हो उसको इस घर में? मैं अब भी यही समझता हूं कि अली ने बहुत गलत किया, उसे पीनू से शादी नहीं करनी चाहिए। फिर क्यों वापस ला रहे हो उसको अब्बा? मैं सोचता हूं कि बात मेरे घर से सफीना के घर तक गई, वहां से नगीना के घर तक गई। क्या कोई क़यामत तो नहीं आ गई? आपको लगता है कि कयामत नहीं आई अब्बा? मेरे ससुराल में मेरी 2 कौड़ी की इज्जत नहीं रही है। क्या क्या बातें बन रही हैं, मैं क्या क्या बताऊं आपको? सफीना से मैं खुद आके बात कर लूंगा। कोई जरूरत नहीं,
मेरे ससुराल में आके बात करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर नजरें झुकाकर जिल्लत से ही जीना है तो आपके आए बगैर भी जी लूंगी। और फिर नहीं आऊंगी अब्बा इस घर में, अब नहीं आऊंगी। आप मुझे एक हारा हुआ इंसान समझें या मसलहत के साए में अपना घर बचाता हुआ एक मजबूर बाप। लेकिन मैंने जितनी जिंदगी गुजारी है, एक बात जो समझ में आई वो ये है कि अना तो एक झूठी तस्कीन है, इससे बड़ी भी एक ताकत जो आपके ओहदे पे फाइज होने के बाद समझ में आती है। आज से ये घर उसी तरह तुम्हारा है जिस तरह मेरी औलाद का है। इस घर पे तुम्हारा उतना ही हक है जितना मेरी बेटियों का है, उतना अली का है। तुम अली की बीवी हो, इस घर की बहू हो। इस बात को अगर कोई जुटला नहीं सकता तो हम कौन होते हैं इसे तस्लीम ना करने वाले। तीनों की भी वही इज्जत और शान है इस घर में जो आप सबकी है। और ये बात मैं तहे दिल से कह रहा, मेरी बात का मान रखना। पीनो, जीती रहो, आबाद रहो। हमें माफ कर देना बिन। क्या बात है नूर, जब से आई हो तुमने मुझे अपनी शक्ल ही नहीं दिखाई। कमरे से बाहर ही नहीं आ रही तो मैंने तुमसे बहुत बातें करनी है। कहो। पहली बात तो बहुत बहुत मुबारक हो, तुम्हारे अब्बा ने पीनो और अली को दिल से कबूल करके अपने घर में जगह भी दे दी। और कुछ? भाई तुम तो ख्वामोख्वाह कह रही थी कि काम वाली को कभी भाभी के तौर पर तस्लीम नहीं करोगी, वो यहाँ आ नहीं सकती, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। देख लो, आज तो तुम्हारे सारे घर वालों ने पीनो को भाभी के तौर पर तस्लीम भी कर लिया और अपने घर में जगह भी दे दी। इसका तो मतलब यही हुआ ना कि कोई भी तुम्हारी बातों पर कान नहीं धरता। तुम्हें जो मतलब निकालना है निकाल लो, पीनू यहाँ पर नहीं आएगी। चलो ठीक है, पीनो को मैं यहाँ नहीं बुलाऊंगी,
लेकिन तुम तो कभी अपने मैके जाओगी ना, वहां कौन तुम्हारा स्वागत करेगा? वही काम वाली। फिक्र मत करो, वहां भी नहीं जाऊंगी मैं। चलो फर्ज करो कि अली आ जाता है हमारे यहाँ पीनों समेत, फिर क्या करोगी? सगे भाई को आने से रोकोगी? अब यहाँ पीनू के साथ अली भी नहीं आएगा। क्या हो गया है नूर? वो सगा भाई है तुम्हारा, तुम कैसे उसको मना कर सकती हो अपने घर आने से? तुम्हारे पास इस मौजू के अलावा और कोई बात नहीं करने वाली? अभी तो सिर्फ मैं बोल रही हूँ नूर, कल को पूरा मोहल्ला बात करेगा। क्या करोगी फिर तुम? सबकी जुबान पकड़ के खींच लोगी? सब बात करेंगे। मैं तो सोच रही हूँ कि एक गाना लिख लूं, काम वाली बनी भाभी। क्या ख्याल है? तुम बकवास बंद करो अपनी। मैं सबसे पहले तो तुम्हारी जुबान गद्दी से निकाल के खींचूंगी। जिसकी जुबान खींचनी चाहिए थी वो तो तुम्हारे घर पर राज कर रही है। चुप चुप करो। नफरत है मुझे तुमसे। निकलो निकलो।